हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 16 की पावर x की पावर 2 इक्वल टू x की पावर 16। तो x की वैल्यू हमें, ठीक है ना, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन अपना लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, 16 की पावर x, x की पावर 2 इक्वल x की पावर 16। x की पावर क्या है, 16। अब यहाँ यदि आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, इसको भी, है ना, तोड़ना है हमें पावर के रूप में। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 16 की पावर x, x की पावर 2 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, x की पावर 2 इंटू 8। मतलब यदि आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो 8 टू जा 16 ही आ जाएगा। अब इसको हम, घातांक का नियम होता है a की पावर m होल पावर n इक्वल a की पावर m इंटू n। ठीक है ना, पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो हम इसको इस रूल से 16 की पावर x, x पावर 2 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2, है ना, होल पावर 8। यदि इनका आप देखोगे तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही होगा, तो ये इसके बराबर ही होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें एक्स स्क्वायर की जगह कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो लेट ए बराबर मानते हैं एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या मान लिया, ए। अब हम इसको लिख सकते हैं 16 की पावर ए इक्वल एक्स स्क्वायर की जगह ए, बाहर से जो पावर लगी है 8, उसको आपको सेम लगा देनी है। अभी हमारे पास आ चुका है 16 की पावर ए इक्वल टू ए की पावर 8। अब हमें इसमें क्या करना है कि दोनों बच्चों में, है ना, दोनों साइड साइड में हमें क्या करना है कि 1 डिवाइड बाई 8a से, है ना, इसकी पावर लगानी है दोनों पक्षों में। ठीक है ना, तो कैसे क्या करेंगे इसमें हम, इसको हम लिखेंगे 16 पावर a होल पावर 1 डिवाइड बाई 8a इक्वल a की पावर 8 होल पावर 1 डिवाइड बाई 8a। अब ये हमने क्यों लगाया है, दोनों तरफ लगा दिया, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये हट जाएगा, दोनों तरफ लगा है मतलब हट जाएगा ये। यदि हम कोई भी संख्या को गुणा या प्लस माइनस डिवाइड दोनों तरफ कराते हैं, उसकी वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है ना, इसको सिर्फ हम यहाँ बनाने के लिए कर रहे हैं ना। हमें यहाँ से क्या बनाना है, हमें बेस और एक्सपोनेंट की वैल्यू है उसे सेम करना है। ठीक है ना, हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपस में क्या हो जाएगा, फिर यही घातांक का नियम लगेगा, एक्सपोनेंशियल रूल्स। तो ये हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका घात का आपस में, पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 पावर a इंटू 1 डिवाइड बाई 8a इक्वल a की पावर 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 8a। अब इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 8 इक्वल a की पावर 1 डिवाइड बाई a। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसको अभी आप देखो कि बेस हमारा पावर से, है ना, पावर अलग है, पावर 1 डिवाइड बाई 8 है, बेस हमारा क्या है, 16 है। यहाँ भी आप यदि देखोगे तो यहाँ सेम है, a की पावर 1 डिवाइड बाई ए, है ना, ये फॉर्म में हमें इसको भी चेंज करना है ना, LHS को। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमें a की दो वैल्यू प्राप्त होंगी। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले हम इसको 2 की पावर 4 लेके हल करते हैं। 16 को हमने क्या बना लिया, 2 की पावर 4, और बाहर से आपको सेम लगा देना है पावर 1 डिवाइड बाई 8। आप इसको सेम उतार लेंगे, a की पावर 1 डिवाइड बाई a। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये सेम इसका, है ना, एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा। तो घात का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 8, सॉरी, हाँ, 2 की पावर 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 इक्वल, ये सेम उतार लेंगे आप। अब यहाँ से आप देखोगे 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल a की पावर 1 डिवाइड बाई ए। इस फॉर्म में हमें इसे बनाना था। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 की पावर, है ना, बेस और जो x की इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू है ना 1 डिवाइड बाई 2, तो ये
क्या एक सेम फॉर्म में बन रहा है, इधर का भी आप देखो और इधर का भी देखो, बेस के साथ सेम फॉर्म में है ना, 1/a, और इधर भी देखोगे तो 2 की पावर 1/2। तो इसमें यदि इस प्रकार का फॉर्म बनता है तो साइड में, दोनों साइड में ये जो पावर की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल 1/a। अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हमें a की वैल्यू 1 प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ से यदि आप देखोगे तो जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है तो यहाँ 16 आएगा, और यदि यहाँ 4 की पावर 2 हो जाओ फिर भी 16 आ रहा है ना। यदि 4 की पावर 2 कर दो तो 4 इंटू 4 है ना, 4 चौक 16, तो वहाँ से भी आपको एक a की वैल्यू मिलेगी। तो अब हम इसको निकालेंगे। यहाँ अब यहाँ क्या था, 2 की पावर 4 था। अब हम दूसरी बार जब सोल्यूशन करेंगे a की वैल्यू के लिए तो 4 की पावर 2 लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं 4 की पावर 2। सेम आपको बाकी चीज लिखनी है, 1/8 बाहर लिखेंगे और a की पावर 1/a। अब यहाँ भी आपको है ना सेम आपको रूल लगाना है, एक्सपोनेंशियल रूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 इंटू 1/8 इक्वल, इसको सेम उतार लेंगे a की पावर 1/a। अब यहाँ से भी आप देखोगे तो 2 से 8 कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा। तो यहाँ 4 की पावर 1/4 इक्वल a की पावर 1/8। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम फॉर्म आ चुका है, जिस प्रकार ये वाला था है ना, उसी प्रकार ये वाला फॉर्म हमें मिल चुका है। बेस है ना सेम है और इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू भी सेम है ना, उसके साथ बेस के साथ 1/4, और यहाँ भी 1/a a के साथ। तो यहाँ भी आपको जो इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू है इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 इक्वल 1/a। अब यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 4 निकल के आ जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई है, एक बार 2 और एक बार 4। ताकि हमें निकालने किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या माना है, x की जगह क्या माना है, एक्स स्क्वायर की जगह a माना है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो हम a बराबर एक्स स्क्वायर हमने माना था, अब a की वैल्यू यहाँ पुट कराएंगे। तो एक बार 2 पुट करा लेंगे, a इक्वल टू 2, एक बार हमें जो वैल्यू मिली है a की, तो एक बार क्या मिली है 2, यहाँ लिखेंगे 2, a की जगह 2 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब यदि आप देख सकते हैं कि यदि एक तरफ क्या है, वर्ग लगा है, तो इसको यदि वर्ग को हटाना है तो दूसरी तरफ है ना, दूसरे साइड में क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू √2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब एक बार हम क्या लेंगे, a बराबर 4 लेते हैं ना, a की दूसरी वैल्यू सेम है ना, यहाँ इसी को सॉरी ये a बराबर एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे, ठीक है ना, यही हमें a की वैल्यू पुट करानी है दूसरी वाली। तो a बराबर 4, अब a बराबर 4 आपको फिर से लिखना है, a की जगह a की जगह आपको 4 लिखना है। तो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेम है, वर्ग घटेगा वर्गमूल लगेगा दूसरे साइड में, तो x बराबर आ जाएगा √4। अब 4 का वर्ग क्या होता है, 2 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ हमें x की दो वैल्यू निकल के आ चुकी हैं, x बराबर √2 और दूसरी है x बराबर 2। तो इस प्रकार हमें यदि एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन इक्वेशन मिलते हैं तो हम वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके गाइस क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।